बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। Assalamu alaikum. Today we are here to give a presentation on the topic of DNA model and central dogma. My name is Ali Azanish, and rest of our group for this presentation consists of Atiya Shabir, Zuhaib Jatala, Huzaifa Ramzan, Muhammad Afzal, Rehan Ahmad, Rushda Jahja, Talha Zaryab, Noor Fatima, and Shafiqur Rahman. We are really grateful to our teacher, Dr. Syed Atif Ali, who has provided us with this platform to showcase our talent in this particular subject. So let's start our presentation with the quotation. According to Stephen Johnson, if we didn't have genetic mutations, we wouldn't have us. You need error to open the door to the adjacent possible. This quotation simply means that if there are no genes, if there are no genetic mutations, then there can be no life. यानी जीन्स के बगैर, जीन्स में तब्दीली और म्यूटेशंस के बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है. Now moving further, we see the outline of our presentation. In our presentation, we shall discuss following points. First of all, we would talk about DNA. What is DNA and what is its function? After explaining it, we would talk about the discovery and location of DNA. कि DNA कैसे दरियाफ्त हुआ और सेल में इसकी लोकेशन क्या है. उसके बाद डीएनए की हालतों, इसकी फॉर्म्स के बारे में बात की जाएगी कि कितनी फॉर्म्स में डीएनए एग्जिस्ट करता है. न्यूक्लिक एसिड के बुनियादी ढांचे के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है उसके बारे में बात की जाएगी. हम ये बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होती है और जिसको हम दूसरा नाम कंडेंसेशन भी देते हैं. आफ्टर दैट वी शैल डिस्कस व्हाट इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इन विच मॉलिक्यूल्स इट इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टर, व्हाट इज इट्स फंक्शन. उसके बाद हम ये बात करेंगे कि फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं. आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट, Chargaff's contribution toward the structure of DNA would be explained. After explaining Chargaff's rule, the famous model of DNA which was presented in 1953 would be discussed, which was presented by Watson and Crick. उसके बाद हम देखेंगे कि नया डीएनए कैसे बनता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, एंड एट लास्ट वी शैल डिस्कस सेंट्रल डोगमा. So starting with DNA, what is DNA? DNA क्या होता है? DNA is actually abbreviation, एक मुखफ़्फ़ है, which stands for deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid क्या है? It is a chemical of complex molecular structure that is found in all prokaryotic and eukaryotic cells. DNA deoxyribonucleic acid एक पेचीदा से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का केमिकल है जो अपनी नेचर में ऑर्गेनिक होता है और ये तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और बहुत से वायरसेस में भी इसकी मौजूदगी साबित हो चुकी है. In other words, if we say that DNA is found in every living cell, so it would not be wrong. What is the function of DNA? DNA codes genetic information for the transmission of inherited traits. हम जानते हैं कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो हमारे वालिदैन से हमारे अंदर एज इट इज मुंतकिल होती हैं. उन खसूसियात की मुंतकिली, उनकी ट्रांसमिशन का जिम्मा डीएनए के साथ है. दैट इज व्हाई वी से दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. इट कंट्रोल्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल में जो भी खसूसियात हैं, जो भी सरगर्मियां रूनमा होती हैं, वो डीएनए के जेरे असर होती हैं. नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मिशर. डीएनए को 19वीं सदी में फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डिस्कवर किया था और ये स्विस रिसर्चर था. Actually, he was not trying to discover the DNA. He was just trying to study the composition of lymphoid cells. वो डीएनए को डिस्कवर करना नहीं चाह रहा था, बट वो ये देखना चाह रहा था कि लिम्फोइड सेल, व्हाइट ब्लड सेल किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं. बट इन डूइंग दैट ही डिस्कवर्ड द डीएनए. एंड विदाउट अ डाउट फ्रेडरिक मिशर्स बिगेस्ट अचीवमेंट वाज डिस्कवरी ऑफ डीएनए. उसने ये नया मॉलिक्यूल जो डीएनए था, इसको सेल के न्यूक्लियस में से आइसोलेट किया और इसको न्यूक्लियन का नाम दिया क्योंकि डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड थी. नाउ वी शैल स्टडी द लोकेशन ऑफ डीएनए कि डीएनए सेल में कहां पर पाया जाता है. हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकता. डीएनए इज फाउंड इनसाइड अ स्पेशल एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस. डीएनए सेल के स्पेशल एरिया जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं उसमें पाया जाता है और ज्यादातर डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है. इसी वजह से इस डीएनए को हम न्यूक्लियर डीएनए का नाम देते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट्स इन द न्यूक्लियस. और डीएनए की स्मॉल अमाउंट, छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है और इस अमाउंट को विच एग्जिस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्म्स ऑफ डीएनए कि डीएनए की कितनी हालतें, कितनी फॉर्म्स में डीएनए पाया जाता है. बिफोर एक्सप्लेनिंग इट वी शुड नो दैट डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स. डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके दो स्ट्रैंड है जो आपस में रैप हुए होते हैं. नाउ स्टडीइंग द फॉर्म्स ऑफ डीएनए, देयर आर 3 फॉर्म्स
ADNA, BDNA, and ZDNA. ADNA is a double helix, but it is a right-handed type of double helix. और ये BDNA से similar होता है. Now BDNA, what is BDNA? BDNA is also like ADNA in one respect. और वो ये है कि it is also a right-handed double helix, but there is a one major difference. और वो ये है कि BDNA is the most common type of DNA found in the cell. सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है सेल में, जबकि ADNA comparatively less amount में होता है. Now discussing the last form of DNA, which is ZDNA. ZDNA is a left-handed double helix. अब left-handed double helix क्यों है? क्योंकि जो डबल हेलिक्स है वो लेफ्ट साइड पर वाइंड करता है और इस वाइंडिंग का पैटर्न zigzag होता है. Now the presentation would be continued by my fellow Atiya. So over to you, Atiya. Thank you so much, Ali. Assalamu alaikum. I'm Atiya Shabir, AG number 2020 AG 3068. खुद शनासा सा हो गया हूँ खुद शनासी के लिए, 100 समंदर चाहिए एक रूह प्यासी के लिए, एक चश्मे ने मुझे आबिद बताई है ये बात, पानी खुद रास्ता बनाता है नकासी के लिए. Now we will discuss about the basic structure of DNA. That what is the basic structure of DNA? हर एक शय की मखसूस शक्ल व वजाहत होती है. बिल्कुल इसी तरह DNA basic structure includes 3 components: nitrogen containing bases, pentose sugar, phosphate group. The DNA molecule is a polymer of nucleotide. Each nucleotide is composed of a nitrogenous base, a 5-carbon sugar, which is also called as deoxyribose, and a phosphate group. There are 4 nitrogenous bases in DNA: 2 purines, adenine and guanine, and 2 pyrimidines, cytosine and thymine. A DNA molecule is composed of 2 strands. A nucleotide is an organic molecule that is building block of DNA and RNA. Basically DNA जो होता है वो naturally और organic होता है और वो DNA और RNA के building block के तौर पर काम करता है. Now what is dehydration? Dehydration is basically removal of water. जब दो nucleotides आपस में react करते हैं तो पानी का molecule eliminate होता है. Dehydration synthesis is the creation of larger molecules from similar monomers where a water molecule is released. जब स्मॉलर मोनोमर से एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो वो लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. दे कैन बी यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज पॉलीथाइलीन or the creation of large biological molecules such as carbohydrate polymers and triglycerides. Phosphodiester bond. In DNA and RNA, the phosphodiester bond is the linkage between the 3 carbon atoms of one sugar molecule and the 5 carbon atom of another deoxyribose in DNA and ribose in RNA. When a single phosphate or 2 phosphate known as pyrophosphates breaks away and catalyze the reaction, the phosphodiester bond is formed. Now discussing about Chargaff's rule. The rule that in DNA there is always equality in quantity between the bases A and T and between bases G and C. Chargaff's rule states that DNA from any species of any organism should have a ratio of 1:1 stoichiometric ratio of purine and pyrimidine bases, and more specifically that the amount of guanine should be equal to cytosine and the amount of adenine should be equal to thymine. This pattern is found in both strands of DNA. This is known as the Chargaff's rules, which was presented by Chargaff in 1905 to 2002 at Columbia University, also known as Chargaff's ratios. Now, most important model of DNA, which is Watson and Crick model, presented by James Watson and Francis Crick, two younger researchers of University of Cambridge. Deoxyribonucleic acid DNA is a double-stranded helical molecule. It consists of 2 sugar phosphate backbones on the outside, held together by hydrogen bonds between pairs of nitrogenous bases on the inside. It simply presents the double helix. DNA is double helix, pairing of bases, hydrogen bonding, anti-parallel strands. Base pair are planar and specific bonding between base pair.
Now next will be presented by my fellow Zuhaib Jatala. Thank you so much. Thank you so much, Satyashbi. I am Zuhaib Jatala, 2018 AG 632 से। अल्लामा इकबाल ने कहा, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरी यहाँ पर मुराद है कि किसी भी चीज का बनना और उसकी कॉपी होना फितरी अमल है। बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसमें ये होता है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल रेप्लिकेट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो कि बुनियादी तौर पर 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड रखता है, जो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए हेलिकेज इन्हें अनजिप कर देता है और 2 न्यू किस्म के स्ट्रैंड्स बनते हैं: लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूस होता है, लेगिंग स्ट्रैंड स्मॉल पीसेस में बनता है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। माय डियर फेलोज, डीएनए रेप्लिकेशन में खास किस्म के एंजाइम अपना काम करते हैं, जैसा कि डीएनए हेलिकेज, अनवाइंड डबल हेलिक्स। प्राइमेज का काम है प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट टू डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। हम ये कह सकते हैं कि सारी जिंदगी का रिकॉर्ड डीएनए के पास मौजूद होता है। इस रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर एक नया मॉलिक्यूल बनाने के अमल को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है, जो एक्सप्लेन करेंगे मेरे मोहतरम साथी हुज़ैफा रमजान। हुज़ैफा, नाउ अप टू यू। थैंक यू ज़ुहैब। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। माय नेम इज हुज़ैफा रमजान and my AG number 2018 AG 6160. I will explain what is central dogma and its steps. Moreover, DNA mutation क्या होती है? Central dogma DNA से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तक के बनने के अमल को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। Central dogma has 2 important steps: transcription, translation. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए से इंफॉर्मेशन ली जाती है और डीएनए का स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए में तब्दील कर दिया जाता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज और बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर शामिल होते हैं। ट्रांसलेशन क्या होती है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। जेनेटिक कोड क्या होती है? जेनेटिक कोड डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स एंड अमाइनो एसिड्स दैट्स इनकोडेड। मेरे ख्याल से किसी भी काम को ये कहना कि ये परफेक्ट है तो गलत होगा, क्योंकि हर जगह एरर आने के चांसेस होते हैं। नाउ डीएनए म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस के अंदर तब्दीली आ जाना म्यूटेशन कहलाता है। इसी की वजह से सारी वजूहात हो सकती हैं। मोस्टली म्यूटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स: जर्म लाइन म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन। हमारी इस प्रेजेंटेशन का लुबाब ये है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये पास होती रहती है। डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा कंट्रोल्स लाइफ एक्टिविटीज। मैं अपने तमाम साथियों, अपने मोहतरम उस्ताद डॉक्टर आतिफ अली और अपने तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी वीडियो पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जोहाद से ये जहां मेरे नाम करता है, जोहाद से ये जहां मेरे नाम करता है, मेरा शऊर इन्हें नजरे जाम करता है। हमारे चाक गिरेबान से खेलने वालों, हमें बहार का सूरज सलाम करता है। जिंदे वास्ते रहो।